फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त दीपिका फ्रॉम उत्तराखंड। 5 बज गए हैं। आज मेरी नींद जल्दी खुल गई तो मैंने कहा उठ ही जाए। अब पहले से नींद कम हो गई है। पहले तो मैं बहुत ही सोया करती थी, सोने के लिए लड़ती भी थी सबसे बचपन में कि नहीं मुझे इतने बजे सोना है, और बाद में भी काफ़ी लेट उठती थी मैं। लेकिन अगर मैं रात को जल्दी सो जाती हूँ तो फिर मैं सुबह फिर नींद खुली जाती है। अब मैं पी रही हूँ अपना पनीर डोडा। वैसे तो पानी वगैरह हमेशा बैठ के ही पीना चाहिए। मम्मी कहती है अगर हम पानी खड़े होके पीते हैं तो बाद में जो हमारे घुटने हैं वो दर्द करने लगते हैं, और दूध हमेशा खड़े होके पीना चाहिए कि सीधे वो घुटनों तक जाए। आज मेरा गला खराब हो गया। एक्चुअली रात को वही 8 बजे के आसपास मैंने अपने बाल धोए थे। दिन भर कुछ ना कुछ काम हो जाता है तो मैंने कहा चलो इस समय धो देती हूँ। थोड़ा टॉयलेट वगैरह साफ करी थी तो मैंने कहा ढंग से नहावा ही लो। तो फिर मैंने इस वजह से थोड़ा गले में असर हो गया है। मुझे एकदम एलर्जी सी, डस्ट से, ठंड से एलर्जी है, तो एकदम मेरा गला खराब हो जाता है। तो मैं रसोई की स्लैब में ही बैठ गई हूँ और पनीर डोडा पी रही हूँ। आज काले चने बनाऊंगी। मेरी बेटा पूरी बहुत पसंद करता है, कहेगा तो आज भी पूरी बना दूंगी वरना पराठे बना दूंगी। चावल वो कम खाता है, और जो हिमाद्री है वो चावल खाना बहुत पसंद करती है, तो उसकी वजह से डेली चावल बनाने ही होते हैं। मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं है चावल में। मन करता है खाती हूँ वरना नहीं खाती। वरना शादी से पहले तो मैं महीने में सिर्फ 1 बार चावल खाती थी कि मैं मोटी हो जाऊंगी, तब स्लिम ट्रिम भी थी। फिर ससुराल में डेली चावल बनता ही बनता है। पहाड़ में दाल चावल तो जरूरी ही खाया जाता है। दाल चावल सब्जी रोटी सब इकट्ठा ही खाते हैं, और बहुत से लोग अलग ढंग से भी खाते हैं। जैसे सुबह नाश्ते में सब्जी रोटी खा ली, फिर दिन में खा लिया। हमारे यहाँ तो खैर सुबह पूरा ही खाना बनता है। किचन में, स्टोर्स में और आंगन में मैंने झाड़ू लगा दी है। थोड़ी मैं खुद भी लगा देती हूँ, और अब पोछा लगाती है स्टोर में और किचन में, और उसके बाद फिर मैं करूँगी डस्टिंग। मैंने कहा सुबह सुबह डस्टिंग कर ली जाए, फिर बच्चे उठ जाते हैं तब तक छोले ये काले चने उबल जाएंगी। फिर मैं इसका मसाला पीस लूँगी, प्याज लहसुन और लहसुन का पेस्ट और टमाटर का पेस्ट। आज मैं एलटी का फॉर्म भरने भी जाऊँगी। कल मैं नहीं गई, मेरा मन नहीं करा। परसों गई थी लेक्चरर वाला भरने, तो एक गैप रख दिया। पता नहीं कल मेरे कैसे कट भी लग गया। एड़ी में दर्द उठ रहा है, चला ही नहीं जा रहा है। मतलब चलने में चला क्या नहीं जा रहा है, चलने में बहुत तकलीफ हो रही है। शायद मैं नंगे पैर घूम रही थी क्योंकि वो मार्बल पड़ा हुआ है, तो बीच में उसमें कांच की पतली पतली पट्टियां नहीं होती। मुझे लग रहा कहीं उभरी हुई होगी, तो पैर में कट लग गया मेरे। तो चलने में मुझे काफी तकलीफ सी हो रही है। तो इसलिए कल मैं मार्केट नहीं गई भी थी, तो स्कूटी से थोड़ी देर के लिए कुछ लेना था मुझे, कोई जरूरी चीज ही तब गई थी और तुरंत आ गई थी। तो आज जाऊंगी क्योंकि एलटी के फॉर्म में भी अच्छा खासा टाइम लगने वाला है। तो मैंने कहा आज बच्चों की ऑनलाइन क्लास लेके उनको होमवर्क करा के सब खाना वाना निपटा के उसके बाद में 12-1 बजे तक फॉर्म भरने चली जाऊंगी। अब हम लोग पी रहे हैं चाय। मैंने चढ़ा दी थी, फिर बाद में लास्ट फाइनल टच मम्मी ने दिया चाय में।
गारू भाई साहब भी सो के उठ गए हैं। ये देखिए भाई साहब की चोट, ये कैसे लगाई है इसने, ये देखिए इतनी जोर की चोट लगाई है और बता नहीं रहा है कि मुझे चोट कैसे लगी। यहाँ लग गई, वहां लग गई, हिमाद्री ने टांग मार दी और ऐसा हो गया। मैंने कहा टांग पैर में मारी तो सर पे कैसे लग गई चोट, कह रहे मैं गिर गया और क्लियर नहीं बता रहा है कि मुझे चोट कैसे लगी। छुपा रहा है मुझसे, लेकिन लग तो रहा है कोई स्लैप लगी है, कुछ लगा है, तभी इसकी लकीर जैसी सी पड़ी। मिस्टर प्रदीप पंत पहाड़ से कद्दू लाए थे, कद्दू, तो उसका सब्जी मैंने बना ली है। अभी काले चने उबल गए हैं और छौंकने रह गए हैं, वो फटाफट काम चल रहा है। सब जल्दी जल्दी हो रहा है। मैं भी जल्दी उठी, अनीता भी जल्दी आ गई, कूड़े की गाड़ी भी आ चुकी, कूड़ा भी फेंक चुके हैं, घर दूध भी ले आया है और फटाफट काम हो रहा है। घर का वीसी क्लास का वर्क भी आ गया है, क्लास वर्क आज होगी उसकी इंग्लिश एंड मैथ। तो ये कद्दू बन चुका है। अब हम तैयारी करते हैं काले चने की। काले चने हो चुके हैं तैयार, थोड़ा सा मैं इसे घोट लूंगी। इधर दूध भी उबलने वाला है, कभी कभी मैं भूल जाती हूँ, दूध निकल जाता है, तो मैंने कहा आज खड़ी रहती हूँ। मैंने नहा लिया है, अब मैं करूंगी पूजा। चावल भी मैंने बना दिए हैं, बस मेरी रोटी बनानी रह गई है। ये बन गए हैं चावल। अब हिमाद्री को मैं नहलाती हूँ। मैं हो गई हूँ तैयार। आज मैंने पहना है ब्लैक एंड रेड सूट। ये मुझे जैसे येलो पसंद है बहुत, ऐसी मुझे ब्लैक एंड रेड का कॉम्बिनेशन ही बहुत अच्छा लगता है। ब्लैक कपड़े ही मैं काफी पहनती हूँ, लेकिन हाँ फेवरेट तो मैं येलो की हूँ, क्रेजी बिल्कुल। तो अब पूजा का टाइम है, मैं पूजा करती हूँ। वैसे तो सबसे पहले पूजा ही करनी चाहिए, लेकिन मैं और कामों में लगी रह जाती हूँ। इससे मैं आई हूँ थोड़ा कोसी की साइड, मतलब ऊपर जहाँ हम खड़े होते हैं पहाड़ में। आज हमारे घर में लंगूर घुस गया, बिल्कुल जोरदार हंगामा हुआ। मेरे हस्बैंड भी आ गए आज हल्द्वानी से, और वो ममता की नानी दादी आई हुई हैं आजकल, उन्होंने गेहूं सुखाने रख रखे थे, उसने भैया गेहूं खाने शुरू कर दिए और उसके बाद सीढ़ियों से उतर के मतलब ममता लोगों के पोर्शन में आ गया। बड़ी मुश्किल से उसे भगाया गया, चीखते चीखते बच्चों का बुरा हाल, बचाओ बचाओ, लंगूर आ गया। और उसके बाद फिर गर्व ने वो चटाई वाले जो पटाखे होते हैं वो लेके आया था, फिर मेरे हस्बैंड ने चटाई जलाई, तब वो छत की ओर भागा। वरना आज तो 3 से 4 बजे की बड़ी जोरदार घटना घट गई हमारे घर में। आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है कोई लंगूर घर के अंदर घुसा हो, आज घुस गया। आज मैंने अपने एलटी का फॉर्म भर दिया है, बड़ा सुकून सा मिला। लेकिन लेक्चरर का अभी मुझे जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो मुझे पोस्ट करने हैं, वो मैंने अभी नहीं करे। तो और आज मैंने एक गलती क्या करी, मैं मार्केट गई, कुछ सामान लेना था और सारे डॉक्यूमेंट्स मैं एक शॉप में छोड़ आई और मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने सामान पकड़ा और मेरे डॉक्यूमेंट्स वहीं छूट गए। जब मैं घर आई मैंने कहा मेरा बैग कहाँ है। मेरा बिल्कुल रुआसी सी हो गई, ऐसा हो गया कि मेरे जीवन भर मैंने जितना पढ़ा है वो उसका होगा क्या, क्योंकि मेरी आधी मतलब MA जो है वो यूपी का है, रुहेलखंड यूनिवर्सिटी। फिर मैंने जो BEd M.Ed करा वो मैंने क्या कहते गढ़वाल यूनिवर्सिटी से करा है। फिर मैंने सिंगल सब्जेक्ट्स हिंदी से BA और MA हिंदी से मैंने यहाँ से करा है, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। सारे डॉक्यूमेंट्स, कितनी चीज़ें मेरी उसमें थी। तो मुझे ये हो गया अब होगा क्या, बिल्कुल मेरे आंखों में आंसू भर गए। उसके बाद फिर स्कूटी लेके मैं भागी। चांस क्या, जहाँ से मैंने बच्चों के लिए चॉकलेट खरीदी थी वहाँ पर रखा हुआ था। मैंने कहा भैया मेरा बैग तो नहीं छूटा। उन्होंने कहा हाँ मैंने संभाल के रखा था। तब जान में जान आई। बस आज लग रहा था आज मैं गई, मेरा होगा क्या, मैं क्या करूँ, हो गया था मुझे। खैर फिलहाल भगवान को मनाते मनाते पहुंची, भगवान जी मिल जाए, कुछ नहीं होता तो भगवान जी ही याद आते हैं हर मौके पे। तो मिल गया मेरा, तो बहुत खुशी सी हुई। पहली बार जीवन में ऐसी गलती हुई कि मैं अपने डॉक्यूमेंट्स कहीं छोड़ के आई हूँ। वही बच्चे मेरे साथ चिपक जाते हैं, ये चॉकलेट दिलाओ, ये दिलाओ, वो दिलाओ। उसमें मैं उसी में ही मेरा पता नहीं ध्यान कैसे डाइवर्ट हो गया कि मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स मेरे छूट गए। और वो भी अच्छा है घर आते ही मुझे याद आ गया, वरना अगर देर हो जाती तो पता नहीं क्या पता कोई और उठा के ले जाता। तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और प्लीज़ ज्वाइन करा कीजिए। पता नहीं कैसे मेरे 1K होंगे, मेरी तो समझ नहीं आ रहा। 5 या 6 महीने हो गए होंगे, 1000 भी नहीं हो पा रहे हैं। और वॉच टाइम की तो छोड़ ही दीजिए कि क्या हाल है, पता नहीं कैसे होगा। मेरे तो समझ में नहीं आता है कि कैसे लोगों के इतनी जल्दी हो जाते हैं। खैर तो नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए बाय बाय।